नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश और बिहार की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद अंदाज में आज की ताजा सुर्खियों लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए शुरू कर दें आज की बड़ी पहली खबर। 1 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में खरीफ धान की खरीदारी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। पश्चिमी यूपी में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलेगी, जबकि पूर्वी हिस्सों में 1 नवम्बर से होगी। सरकार ने किसानों को आधार लिंक खाते से सीधे भुगतान करने का भरोसा दिया है और सिर्फ 48 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफर करने का वादा किया है। इस बार ओटीपी आधारित पंजीकरण और बायोमेट्रिक सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बिहार सरकार का बड़ा निर्णय। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू की गई है। अधिसूचना के मुताबिक अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 428 रुपये, अर्धकुशल के 444, कुशल के लिए 541 और अति कुशल के लिए 660 रुपये तक किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम कामगारों की आय में सुधार और महंगाई से राहत देने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। व्यापार संगठनों ने इसे चुनौती और समर्थन दोनों प्रतिक्रिया दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। राज्य स्वच्छता मिशन की कमेटी ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों और एफएसटीएफ के लिए जगह चिन्हित करने का तत्कालीन आधार पर अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती की मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि करोड़ों शौचालय जियो टैग हो गए हैं और कई गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है। गोबरधन प्रोजेक्ट और बायोगैस प्लांट पर भी काम चल रहा है। सरकार ने तेजी कार्यान्वयन का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बरेली में सुबह हुए एपिसोड में पुलिस और संदिग्धों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक प्रमुख संदिग्ध जख्मी बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने स्थानीय स्तर पर तलाशी कार्य तेजी कर दिया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आग्रह किया और मामले की जाँच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नारी शक्ति और मातृशक्ति को बढ़ावा देने की बात कही और सामाजिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक और कोविड पूर्व सतर्कताओं के साथ मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा दीपावली सीजन को लेकर एसी बसें के लिए किराए 10% तक की कटौती का ऐलान किया, जिससे असर शताब्दी और वोल्वो जैसी सेवाओं पर भी लागू होगा। अधिकारियों ने इसे त्योहारों में लोगों के यात्रा खर्चे में कमी लाने वाली प्रशासनिक पहल बताया। यात्रियों को टिकट बुकिंग से पहले नई दरों की पुष्टि करने के लिए संबंधित पोर्टल और बस ऑपरेटरों से अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है। इसका सकारात्मक प्रभाव यूपी जैसे राज्यों के शिक्षा बुनियादी ढांचे पर भी पड़ेगा। इससे करीबी व केंद्रीय विद्यालयों में स्कूली सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग ने क्रियान्वयन शेड्यूल शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर में। आईटी कानपुर के हॉस्टल में एक बीटेक विद्यार्थी के आत्महत्या करने की दर्दनाक खबर सामने आई है। पुलिस और संस्थागत प्रशासन ने बताया कि छात्र का शव 2 से 3 दिन तक कमरे में पड़ा रहा और बदबू आने पर ही साथी छात्रों ने घटना की जानकारी दी है। परिवार ने कॉलेज प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट की मांग की है। स्थानीय अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है। इस घटना ने कॉलेज लाइफ में मेंटल हेल्थ पर नई बहस शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। दंगइयों पर कड़ी कार्रवाई। बरेली में आई लव मोहम्मद संदेश को लेकर फैली अशांति के बाद पुलिस ने दंगइयों पर तगड़ा एक्शन लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उग्र तत्वों की पहचान की जा रही है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नया हिंसक कदम उठा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह घटना प्रदेश में सामाजिक द्वेष और सांप्रदायिक तनाव में प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। श्रीलंका को 59 रन से मात दी गई। भारत ने लक्ष्य रखा था 269 रन का। दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों में कमाल किया। 53 रन और 3 विकेट लिए। अमनजोत कौर ने भी 57 रनों की शानदार पारी खेली। श्रीलंका की टीम 45 ओवर में 211 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत से भारत ने टूर्नामेंट का आगाज विजयी अंदाज में किया।
तो ये थी आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ PS न्यूज़ यूट्यूब पर। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।